हेलो, नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, ऑफिशियल नोटिस हुआ जारी। फरवरी में नहीं होगी एग्जामिनेशन और क्या-क्या बदलाव हुए हैं, रीट भर्ती में कौन-कौन सी गुड न्यूज़ हैं, क्या-क्या चेंजेस, इसके साथ-साथ में जो भी न्यूज़ अपडेट आया है, नया ऑफिशियल नोटिस जो कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा और डोटासरा के द्वारा जो जारी किया गया है, उन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। कितना वेटेज रखा जाएगा, क्या सिस्टम आउट कर दिया गया है और नई चेंजिंग क्या की गई है, ये सभी जितने भी हमारे एस्पायरेंट हैं, उन सभी को रीट भर्ती के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये वीडियो मैंने आपके अवेयरनेस के चलते बनाई है। अगर आप इसी तरह के अपडेट से वाकिफ़ रहना चाहते हैं और आगे भी अवेयर रहना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मेरा राय यह है, मैं आपको अच्छी राय देने में और एक अच्छा अपडेट देने में आपका पूरा सहयोग करूँगा। चलते हैं आज के वीडियो पर। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि दिया गया था, पहले भी इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस की गई थी कि 18 दिसंबर को होगा रीट भर्ती का ऐलान, परीक्षा की तारीख का ऐलान किया जाएगा, जिसमें पता है पहले 11 दिसंबर के बाद का किया गया था, क्योंकि जो पंचायती राज के चुनाव चल रहे थे, उसमें जिला परिषद के चुनाव चल रहे थे, तो उधर चुनाव आयोग ने भी रीट भर्ती है उस पर रोक लगा दी थी। लेकिन अभी कुछ अपडेट ऐसे हैं, जो 16 तारीख को अपडेट जारी किया गया कि 18 तारीख के बाद में, यानी 18 दिसंबर को भी जारी किया जा सकता है आपका जो रीट भर्ती का ऐलान है, रीट भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, उसे जारी किया जा सकता है। और 1 महीने तो लगभग एक मान के चलिए, एक बात को मान के चलिए कि 1 महीने तो आपका जो प्रोसेस है, फॉर्म अप्लाई का प्रोसेस है, वो चलेगा। तो जनवरी आ जाएगी कंप्लीट, और जनवरी आने के बाद में आपका फरवरी में एग्जामिनेशन होने का कितना चांस है, कितना नहीं है, और क्या अपडेट है, जो कि डोटासरा के हम यहाँ से ट्विटर हैंडल से लेकर आएंगे और बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। यहाँ लिखा है, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्स्ट इंडिया बात सीची में ये बात कही है कि 18 दिसंबर को रीट भर्ती की जो तारीख है, उसको सीएम गहलोत जी इस चीज की घोषणा करेंगे। और रीट भर्ती फाइल कई महीनों से लंबित थी, ऐसे में तारीख के ऐलान के साथ में लाखों अभ्यर्थियों को मिलेगी इसमें राहत। आगे बात करें कि जो रीट भर्ती ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इंतजार काफी समय से कर रहे थे। रीट भर्ती आयोजन जो है 31,000 पदों पर होने वाला है, और इसका ऑफिशियल जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो 18 दिसंबर के बाद में जारी किया जाएगा। हालांकि अभी भी एक ऑफिशियल नोटिस आया है, उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे आपको। और यहाँ पर जो प्रस्तावित एग्जामिनेशन पहले से जो कि हमें बताई जा रही थी, वो फरवरी 2021 बताई जा रही है। रीट भर्ती 2020 के सिलेबस में अभी तक कोई बदलाव नहीं है, और न ही कोई बदलाव होगा। इस चीज को शिक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है। केवल रीट भर्ती 2020 के जो सेकंड ग्रेड की चयन प्रक्रिया में है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी रीट भर्ती 2020 के सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को क्रमबद्ध तरीके से जारी रखने। तो आप सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। एनसीटीसी की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी रीट परीक्षा में शामिल किया जाएगा। ऐसा एक चेंजेस किया गया है, पहले नहीं किया जाता था। वहीं बीएड वाले अभ्यर्थी जो रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी आवेदन कर सकेंगे, पहले बीएसटीसी वाले को शामिल किया जाता था। यानी एनसीटी की जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार बीएड वाले अभ्यर्थी भी रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आगे बात करें हम, आगे तो कुछ न्यूज है जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, आपको भी पता होगा, आप जो लोग जानते होंगे, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। प्रदेश के 12 लाख से अधिक युवाओं की शिक्षक बनने की आस थोड़ी दूर हो गई है। बीएसटीसी और बीएड डिग्रीधारी युवाओं के अरमान, पहले कोरोना तो फिर नियमों को पैटर्न के पेच उलझ गए। इस तरह से 11 दिसंबर के बाद में आपको जो अनाउंसमेंट मिलना था, उसमें 31,000 की भर्ती को लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से अपडेट देने थे। लेकिन इस बार कुछ आचार संहिता लागू होने के बाद में इसमें देरी हो गई थी। लेकिन अब जो अपडेट है, इसमें कुछ जो चेंजेस किए गए हैं, वो चेंजेस का जो बदलाव है वो साफ कर दिया है हमारे शिक्षा मंत्री ने। तो इस बार जो बदलाव होने थे 3 प्रकार के, वो तीनों बदलाव है जो चेंज कर दिए गए हैं। इसमें एक तो था कि रीट के न्यूनतम अंकों में कुछ वर्गों को छूट दी जाएगी, यानी जितने जनरल कैटेगरी को छोड़ करके और कैटेगरीज में छूट दी गई है। वाणिज्य यानी कॉमर्स के जो थे, वो पहली बार रीट में शामिल होने लगेंगे। और रीट प्रथम के लेवल में जो बीएड डिग्रीधारी हैं, उन सभी को भी शामिल होने का फर्स्ट और सेकंड लेवल पे मौका दिया जाएगा। यहाँ पर डोटासरा ने स्पष्ट किया कि इस रीट परीक्षा के लिए एनसीटी सिलेबस ही अपनाया जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, पुराना सिलेबस है, कोई नया सिलेबस नहीं आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान में जो बहुप्रतिशत रीट शिक्षक भर्ती है, इसमें 30% जो वेटेज है उसको खत्म कर दिया गया, और रीट भर्ती में एक ही पेपर अपनाया जाएगा। कितने पेपर होंगे? एक ही पेपर भर्ती में कॉमर्स के विद्यार्थियों को सोशल स्टडी में शामिल किया जाएगा, जो कॉमर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों की मांग के अनुसार, उनकी डिमांड के अनुसार 31,000 में से 6,080 पदों पर टीएसपी क्षेत्र के लिए रखे गए हैं। तो सभी टीएसपी क्षेत्र वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने एस्पायरेंट हैं, उन सबके जो पोस्ट हैं, उनको भी, उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो वो लोग भी अपनी तैयारी को क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से जारी रखें। पहले की तरह 3 साल की वैधता है, उसको बरकरार रखा जाएगा। पहले रीट के पात्रता प्रमाण पत्र है, उसकी वैधता जारी होने की तारीख से 3 साल तक आपकी अवधि रहेगी इसकी। और पहले भी रीट की पात्रता 3 वर्ष तक के लिए हो रही थी 2015 से। इससे पहले इसकी वैधता 7 साल की थी, लेकिन अब ये 3 साल की कर दी गई है। 31,000 शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के जरिए
जो है वो रीट परीक्षा के जरिए ही होगी। और अभ्यर्थी को जो थर्ड ग्रेड की शिक्षकों की भर्ती है, विषय विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। उसमें जो भी अवेयरनेस है आप सभी जानते हैं, प्रश्न पत्र की जो विषय वस्तु है उसकी किस प्रकार तैयारी, इस चीजों पर फोकस किया जाएगा जो भी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के जो ये एग्जाम हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, उसके अंतर्गत जो उन्होंने अभी अवेयरनेस दिया था। रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अहरक अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं। बहुत जल्द इस तारीख का ऐलान किया जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो अभी इन्होंने न्यूज फर्स्ट इंडिया का जो मीडिया ग्रुप है उसमें भी इन्होंने अपना अपडेट, अपने बयान दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग 18 दिसंबर के बाद में या 18 दिसंबर को ही आपका नोटिफिकेशन जारी करने की अवधारणा लेकर बैठे हैं। तो दोस्तों इन्होंने ये अवेयरनेस के साथ साथ में ये नोटिस जारी किया। मैं इसको आदेश को समझाता हूं आपको पूरा, इसमें क्या दिया गया है। ये 16 तारीख का आदेश है जो कि हमारे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एसटी एनसीटी नई दिल्ली द्वारा जारी जो गाइडलाइंस है उनके क्रमांक के अनुसार जो पात्रता परीक्षा टेट में न्यूनतम प्रतिशत 7% निर्धारित किए गए हैं। इन निर्देशों के बिंदुओं के अकॉर्डिंग आपको ये कुछ अंक है जो कि न्यूनतम अंक है वो रखे जाएंगे। जहां पर देखिए आप कैटेगरी वाइज समझ सकते हैं कि जो टीएसपी और नॉन टीएसपी उनके लिए है अलग से। जहां पर है नॉन टीएसपी एरिया में जो अनारक्षित हैं या सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं उनके लिए 80% 60% का वेटेज है और उत्तीर्णांक प्रतिशत जो न्यूनतम रहेगा और टीएसपी एरिया के लिए रहेगा वो भी 60% ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए एसटी कैटेगरी के लिए 55% नॉन टीएसपी एरिया के लिए और टीएसपी एरिया के लिए 36% आपका जो है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत रहने वाला है। अनुसूचित जाति एससी ओबीसी और एमबीसी वाले जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूसी वाले भी हैं इन सभी के लिए 55% रहने वाला है न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत। ठीक है। और विधवा कैटेगरी हैं, जो परित्यक्त महिलाएं हैं, जो भूतपूर्व सैनिकों की महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सभी के लिए 50% रहने वाला है। दिव्यांगों के लिए और जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, निःशक्त जन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 40 रहेगा और शहरी जनजाति के लिए रहेगा 36। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक न्यू अपडेट जो कि राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा अभी 16 तारीख को जारी किया गया है। इस आदेश के तहत बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। इसमें क्या है कि जो पात्रता परीक्षा के अनुसार जो 11 फरवरी 2011 के क्रम में जो नई दिल्ली ने नए रूल्स नई गाइडलाइंस बनाई थी, उस विभाग के आदेश के क्रमांक में 24/11/2020 द्वारा राजस्थान जो एजेंसी है उसको नियुक्त कर लिया गया था। और अब आपकी जो वैधता है उसको 3 वर्ष की कर दी है, पहले 7 साल की हुआ करती थी। तो ये चेंजेस इसमें कर दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही अपडेट था, इतना ही अपडेट था। और अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नए नए अपडेट आएंगे तो मैं आपको अवेयर देता रहूंगा इस मामले में। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।